दोस्तों, सावन मास से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो बेहद ही खास और बेहद ही जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सावन के महीने में अपने घर ले आनी है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूरी होगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। तो मित्रों, आपको हम बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ना है, इसलिए इस बार भक्तों की हर एक मनोकामना जरूर ही पूरी होगी करते हैं अगर वह अपने घर पर यह छोटी सी चीज है जो इस वीडियो में बताई गई है, वह चीज अपने घर ले आते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम जानेंगे कि सावन के दिन करना चाहिए। सावन महीना में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सावन महीना शुरू हो गया, अब हमें कौन सी बातों को हम जान लेते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिवा के दिन यानी सोमवार को हो गई है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है, जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की हासिल होती है और उसकी हर मनोकामना होगी। पूरी इस साल का श्रावण मास 22 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और 30 दिन यानी लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं, कुछ चीजें बनी रहेगी। सुख समृद्धि सावन का महीना शिव भक्ति के लिए विशेष समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पावन महीने में अपने घर में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें घर लाती है तो आपके लिए बहुत शुभ समझा जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही पावन महीना समझा जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम समझा जाता है और भक्त इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा, भक्ति व्रत पूजा और तपस्या से मनोवांछित फलों की हासिल होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना समझा जाता है। इस पूरे महीने में जो भी शिवलिंग ऊपर जल अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह भी समझा जाता है कि इस माह में भगवान शिव और मां गौरी की एक साथ पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती। इसी तरह ज्योतिष ग्रंथ ज्ञान में ऐसा मान्यता है कि अगर आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाती हैं तो आपके घर की सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए इसे जानें, उन विशेष चीजों के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से कुछ उपाय भी बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राशि को आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन सामानों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। वह हो सकती है शिवलिंग को खरीदकर अपने घर में आओ, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं, वह भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल, आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होता है। इसलिए सावन के चौथे सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसीलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है
कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। गंगा का पवित्र जल। सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कांव उनको जल लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगा जल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विघ्न और क्लेश दूर हो जाया करते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ समझा जाता है। चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव की तस्वीरों में होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी समझा जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित रूप से पूजा करें। चांदी या पत्थर के नंदी को भोलेनाथ के गण और वाहन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से मिल जाता है। जलपात्र या कलश गंगा जल शिवजी को अत्यंत प्रिय समझा जाता है। चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जलपात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगा जल हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिवजी की जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अत्यंत पवित्र समझा जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में जय पवित्र गंगा जल पूजा के स्थान में जरूर रखा जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगा जल घर लाकर घर में रखती है तो जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा समझा जाता है कि डमरू की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर सकती है। इसकी ध्वनि मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण भी शुभ होता है। अगर आप इस दौरान डमरू घर लाती हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है बस उसकी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव को चांदी का बेलपत्र चढ़ाती है तो यह अत्यंत लाभदायक समझा जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि का पौधा, शनि की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में अगर आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही अगर आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती है तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया पौधा घर में जरूर लाएं। अगर आप सावन के महीने में यहां बताए कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिवा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे कुंवारी कन्याएं अगर अपने हाथ से तुलसी लगाए तो उन्हें योग्य वो की हासिल होती है। ऐसी मान्यता है धतूरे का पौधा लगाए। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका उपाय उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है
कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मेट्रो सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं मित्रों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा। हमारी जो माता है बहाने होती है, उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का समझा जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खानपान को लेकर विशेष और सतर्कता बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में प्राय शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजन का जोखिम होता है। ऐसे में खानपान को लेकर बढ़ती गई किसी भी तरह लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद समझा जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजन का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्त रस के अतिरिक्त श्राप का कारण भी बन सकता है, जिस कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह? दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा समझा जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका संयमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्त रस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक समझा जाता है। मांसाहार से बचाव धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बढ़ती गई किसी भी तरह की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। अनुरूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। बैंगन ना खाए मानसून। विशेषकर सावन के इस मौसम में बैंगन की सब्जी भी ना खाने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें कीड़ों का होना समझा जाता है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ने का खतरा अधिक होता है, जो इस सब्जी को दूषित कर देता है। ऐसे में इसके सेवन के कारण पाचन तंत्र की समस्याओं का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। आपके दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घोर पाप लगता है। आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। भोलेनाथ, जो कि देवों के देव हैं, वह आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला, जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके ही समग्र ज्ञान चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जान हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करनी शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सो के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं
और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। समझा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। समझा जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें यह काम। सोमवार के दिन शक्कर का उपाय कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ समझा जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है।